पक्षाची व्यवस्थित धुरा सांभाळत आहेत आणि त्याचप्रमाणे पक्षाला आपण पाहतोय की नवी चालना देत आहेत. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत या स्पर्धेमध्ये आलेल्या सर्व मान्यवरांचं मी पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत करतोय आणि वळतोय पुन्हा एकदा मैदानाकडे. मैदानामध्ये सामना चालू होतोय. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे सलामी बल्लेबाज के रूप में आकाश और नॉन स्ट्राइक के एंड पर हम देख सकते हैं प्रथमेश मात्रे उर्फ पिट्टू. उसी के साथ गेंदबाज की जिम्मेदारी भावेश पटेल के ऊपर. भावेश अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर लेके आए हैं. जी हां, परफेक्ट यॉर्कर, पहली गेंद कड़वी दवाई. बल्लेबाज के पास हालांकि कोई ऑप्शन नहीं था, कोई चारा नहीं था. सीधे बल्ले से उस गेंद को स्टीयर करने की कोशिश की. गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया. गेंद शॉर्ट फाइनल की दिशा में फील्ड होती हुई रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं. पहली गेंद यहाँ पे बिंदी और बिंदी गेंद की यहाँ पे शुरुआत होती हुई. फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद. इस मतलब गुडलैंड स्पॉट में टप्पा खाने के बाद गेंद कट होकर बाहर की तरफ निकल रही थी और उसी के साथ साथ थोड़ी सी नीची रही. लगातार इस पाटा विकेट पर, इस सीमेंट विकेट पर 2 गेंदें यहां पे गेंदबाज भावेश ने बिंदी की है. भावेश पटेल गुजरात से एक लंबा सफर तय करके यहां पे आए हैं. इस बीच आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्क करने की कोशिश, मगर लाइन से भटके अंपायर जी ने यहां पे अपने बाहों को खोला है और इशारा कर दिया वाइड का. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा. 30 गज का दायरा यहां पे मौजूद है. शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक फ्लाइंग स्लिप, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर ऑफ स्टंप की दिशा में, जबकि ऑन साइड की दिशा में डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट स्क्वायर लेग और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात. इस बीच फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर भटके थे भावेश. अंपायर जी ने फिर से एक बार यहां पे इशारा कर दिया वाइड का. कुल मिला के अतिरिक्त रन यहां पे मिलते हुए. जी हां, हवा में और उसी के साथ एक आसान सा कैच शॉर्ट कवर की दिशा में. पहला झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम का आकाश के रूप में. डीजे ओमी. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत कोपरा ग्रुप वडवली श्रीवर्धन. हेलो सुरेश, इसके हाथ से सचिन एलवे उर्फ चीनिया, इनका स्वागत किया जा रहा है. आज के मेहमान है कोबरा ग्रुप के सचिन एलवे का स्वागत किया जा रहा है. ओके सर. तीन गेंदें हो चुकी है. स्कोर कार्ड पर मात्र 2 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. जी हां, फिर से एक बार देखिए यॉर्क करने की कोशिश, मगर इसे बहुत ही खूबसूरती के साथ ड्राइव में तब्दील किया था. मिड ऑफ में जो फील्डर थे उसके बगल के से निकाल दिया. वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद सीमा रेखा के बाहर दनदनाती भी निकल गई. गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए यह पहला चौका अता हुआ इसरार के बल्ले से. इसरार ने इस चौके के साथ अपना खाता खोला है और अपने टीम का स्कोर पहुंचा दिया है 6 पर. फिर से एक बार भावेश पटेल. जी हां, फिर से एक बार आउटसाइड दी ऑफ स्टंप यॉर्क करने की कोशिश बार बार वही हो रही है, मगर इस मरतबा ऑफ स्टंप के बहुत ही ज्यादा बाहर भटके और इसी वजह से अंपायर जी ने फिर से एक बार यहां पे वाइड का इशारा किया है. क्रियान फाइटर इस टीम के ओनर है किशोर दादा पिरनकर. उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. हम फोकस करेंगे फिर से एक बार मैदान पे, जहां पे देखिए क्या कमाल का ये ओवर घटता हुआ. हालांकि सीमेंट विकेट पर गेंदबाजों की पिटाई हमने लगातार 3 दिन देखी और आज भी गेंदबाज हमेशा यहां पे महंगे रहे, मगर बहुत ही बढ़िया ओवर की समाप्ति यहां पे. हालांकि 3 वाइड गेंदें जरूर देखने को मिली,
2 चौके भी देखने को मिले, मगर फिर भी बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का यहां पे बिल्कुल मौका नहीं। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 11 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर का यह मुकाबला। आकाश आउट होने वाले बल्लेबाज थे जिन्होंने अपने टीम के लिए बिल्कुल यहां पे रन नहीं जोड़े, मगर प्रथमेश और इसरार के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लास्ट मैच में प्रथमेश भी थोड़े से नाकाम रहे थे, मगर इसरार बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 3 गेंदों में 2 चौकों के सहायता से 8 रन बनाकर खेल रहे हैं। प्रथमेश ने अभी तक अपना खाता नहीं खोला। इनफैक्ट यहां पे पहली मर्तबा स्ट्राइकिंग एंड पर खेलने का मौका मिला है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, यादनिक अपना लीजिए पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। यादनिक पटेल ये भी खिलाड़ी गुजरात से बिलोंग करते हैं। नवसारी गुजरात से बिलोंग करने वाला एक शानदार अफलातुन ऑलराउंडर के हैसियत से इसे पहचाना जाता है और गुजरात से यहां पे खेलने के लिए दावत दी है। लास्ट टूर्नामेंट में भी ये हमें नजर आए थे और बहुत ही बेहतरीन उन्होंने खेल यहां पे दिखाया था। गेंदबाजी हो बल्लेबाजी दोनों भी मोर्चे पर खरे उतरे थे। वही यादनिक जी हां हवा में खेला है जरूर, क्या यहां पे लॉन्ग ऑन, जी हां एक आसान सा कैच लॉन्ग ऑन की दिशा में। शुभम उस गेंद के नीचे थे, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ पिट्टू के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। ये दूसरा झटका लगता हुआ बल्लेबाजी करने वाली टीम को। रॉयल बोरली अब यहां पे थोड़ी सी संकट में घिर चुकी है। संकट के बादल यहां पे मंडराते हुए नैया उनकी भंवर में फंस रही है, उसे साहिल पर लगाना होगा। इस बीच उनकी नैया को साहिल पर लगाने के लिए नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं मुस्तफा, जिन्हें पोलार्ड नाम से भी इस इलाके में पहचाना जाता है, क्योंकि कद काठी देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज और उसी के साथ खेलने का अंदाज। लास्ट मैच में बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी मुस्तफा ने। वही मुस्तफा अपने साथी बल्लेबाज इसरार से यहां पे बातचीत करते हुए, इसरार समझाते हुए, सलाह और मशवरा करने के बाद मुस्तफा हम देख सकते हैं स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार होते हुए। मगर गेंदबाज से यादने की यहां पे तारीफ तो बनती है, पहली गेंद पर शिकार की है। पहली गेंद पर बल्लेबाज पिट्टू को उन्होंने चलता किया है। गणेश मांजरेकर आणि रुद्रेश भाटकर यांच्या माध्यमातून या झेलसाठी 200 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। शुभम यासाठी आलेलं हे पारितोषिक, धन्यवाद। चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम चलते हैं मैदान पे, जहां पे दूसरी गेंद फिर से एक बार यहां पे बिंदी आती हुई। जी हां गेंद ने बल्ले का बाहरी सीरा लिया और विकेट कीपर के दस्तारों में एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर मुस्तफा के रूप में और एक झटका लगता हुआ। बहुत ही खराब हालत, बहुत ही खस्ता हालत। यादनिक ने पहली गेंद पर सफलता अर्जित की, उसके बाद यहां पे बिंदी गेंद, उसके बाद फिर से एक बार सफलता अर्जित की है। यानी हमारे गुणलेखक मयूर ने यहां पे स्कोर कार्ड पर W, उसके बाद 0 यानी O और फिर से एक बार W लिखा है। हमें यहां पे वाव नजर आता हुआ, क्या कमाल की गेंदबाजी। जी हां फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, मगर खड़े खड़े उस गेंद को कारपेट के सहारे खेल दिया था लॉन्ग ऑफ की दिशा में। वहां पे फिर से एक बार शुभम के रूप में फील्डर तैनात है और इसी वजह से 1 रन के अलावा यहां पे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 12 रन स्कोर कार्ड पर 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हां हवा में खेल दिया है, गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है। क्या हवा के साथ साथ, जी हां हवा के साथ साथ ये सीमा रेखा के बाहर दर्शक दीर्घा में जाएगी और मिलेंगे पूरे 6 रन। बहुत ही शानदार स्ट्रोक।
धन्यवाद डीजे। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या हो चुकी है 18 रन, 18 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। सेकंड ओवर इन प्रोग्रेस। यादनिक फिर से एक बार राइट आर्म राउंड विकेट। जी हाँ, फुल टॉस गेंद उसे फिर से एक बार उड़ाया है, उछाल कर खेला है और नतीजा वही है, सही नसीहत दी है। गेंद फिर से एक बार उसी धन्यवाद डीजे। आणि मित्रांनो, आपण पाहतोय व्यासपीठावरती प्रथम क्रमांकाची ट्रॉफी जी सजलेली आहे ती सन्माननीय गणेशजी मांजरेकर यांच्या माध्यमातून इथे प्रोव्हाइड करण्यात आलेली आहे आणि त्याचप्रमाणे द्वितीय क्रमांकाची ट्रॉफी सुद्धा आपण पाहतोय जी व्यासपीठावरती सजलेली आहे ती सन्माननीय कैलासवासी प्रदीप भाटकर यांच्या स्मरणार्थ रुद्रेश भाटकर यांच्यातर्फे दिलेली आहे। तर या दोन्ही दानशूर व्यक्तींचे मी कोपरा ग्रुप संघातर्फे हार्दिक आभार व्यक्त करतोय आणि पुन्हा वळतोय मैदानाकडे। पहले ओवर में 11 रन, दूसरे ओवर में 13 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 12 रन के औसत से 24 रन। हालांकि बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए चिंता का विषय यही है कि उन्होंने ऊपरी क्रम के 3 बल्लेबाज खोए हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं सूरज पाटिल ने लास्ट टूर्नामेंट में भी काफी प्रभाव डाला था, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की थी। जी हाँ, इसमें तब अच्छी गेंद गुडलैंड स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ जाती हुई गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद ने बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया और गेंद शॉर्ट कवर की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 25 रन, 25 रन ऑन स्कोर कार्ड, 3 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, हवा में खेलने की गलती, मगर शायद यहाँ पे नो मैंस लैंड में गेंद तकदीर वाले रहे। निर्जन स्तर पर यह गेंद लैंड हो चुकी है। जब तक मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते, फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 27 रन। तीसरा ओवर प्रगति पर 4 ओवर का यह मुकाबला। धीरे धीरे क्रिकेट के दीवाने इस गुलाम भाई पेशिमाम मैदान पर यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं। उनका मैं फिर से एक बार दिल की गहराई से इस्तकबाल करना चाहूंगा, खुशामदीद। और ये लीजिए इन सभी क्रिकेट के दीवानों का यहाँ पे इस्तकबाल इस छक्के के सहायता से। गेंद फिर से एक बार उड़ी और दर्शक दीर्घा में जाकर पड़ी 6 रन के लिए। रनों के लिए यहां पे तरसना पड़ रहा था, मगर जब से इसरार यहां पे आए हैं, रनों की बारिश यहां पे हो रही है, रनों की बौछार हो रही है। 2 चौके 3 छक्के के सहायता से अपनी पारी को उन्होंने सजाया है, संजोया है और अपनी टीम को संभाला दिया है। 28 रन बनाकर स्ट्राइकिंग गेंद पर खेल रहे हैं, मगर इसमें तो खराब गेंद थी और उस खराब गेंद के ऊपर हालांकि 6 रन मिलेंगे ऐसा पहली नजर में लग रहा था, मगर देखिए कितने तकदीर वाले रहे। शॉर्ट फाइनल की दिशा में एक आसान सा कैच था, वहां पे वो कैच ड्रॉप हुआ है और उसके बीच दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदलकर 1 रन भी यहां पे मुकम्मल कर लिया है। अक्सर दोस्तों मैं कहता हूं कि आपके पास टैलेंट और उसी के साथ आपकी मेहनत। जी हाँ, इसमें दवा फिर से एक बार जोरदार प्रहार है, मगर गेंद डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गौरव बोरकर को चकाती हुई सीमा रेखा के बाहर दंदनाती हुई निकल गई। फिर से एक बार यहां पे मिलेंगे 4, ये तकदीर का चौका। आणि याच दरम्यान फ्रिक जीन्सचे ओनर विशाल नाडकर, सन्माननीय विशाल नाडकर यांच्या माध्यमातून आणि परवेशभाई साटविलकर यांच्या माध्यमातून कोपरा ग्रुपच्या सर्व मेंबर्सना कॅप देण्यात आलेले आहेत। तर या दोन्हीही दिलदार व्यक्तींचे मी मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून हार्दिक आभार व्यक्त करतोय। अनेक आपण पाहतोय दिलदार आणि दानशूर व्यक्ती ज्यांनी या कोपरा ग्रुपला सरळ हस्ते मदत केलेली आहे आणि त्याच कारणास्तव आपण पाहतोय एक भव्य दिव्य मोठ्या पारितोषिकाची इथे स्पर्धा आपण इथे आयोजित करू शकलो, यात तीळ मात्र शंका नाहीये। आणि
तालुक्यामध्ये अनेक असे दिलदार लोक आहेत, ज्या ज्या वेळेस इथे टुर्नामेंटचं आयोजन केलं जातं त्या त्या वेळेस ते सरळ हस्ते इथे मदत करत असतात. तर सर्व दिलदार आणि दानशूर व्यक्तींचे मी पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय आणि वळतोय मैदानाकडे. जी हाँ, अंतिम ओवर के लिए खुद केतन मात्रे आए हैं, महाराष्ट्र के सबसे अमीर खिलाड़ी और सबसे ज्यादा जो टू व्हीलर जिनके नाम है, ऐसे खिलाड़ी 23 टू व्हीलर और 4 4 व्हीलर, और उनके लिए स्पेशली एक अलग से गैरेज उन्होंने बनाया है. 23 बाइक जिन्होंने जीती है, मैन ऑफ द सीरीज के खिताब अपने नाम किए हैं, और सही मायनों में महाराष्ट्र में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जिन्होंने बहुत प्रभावित किया है, फिर गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो और कैप्टनसी हो. हालांकि एक छोटे से गांव से आते हैं, वाकलन गांव से आए, मगर देखिए क्रिकेट की दुनिया में अपना नाम और अपने नाम का परचम. मगर इस मरतबा एक जोरदार हिट केतन म्हात्रे के ऊपर, गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, वहां के फील्डर गौरव बोरकर के मस्तक पर दस्तक देती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. धन्यवाद डीजे. इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 45 रन. फिर से एक बार केतन, जी हां, इसमें दबाव ब्लॉक करने की कोशिश की, मगर उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ फ्लिक किया था और गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में. वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने चतुराई के साथ अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का प्रदर्शन करते हुए 2 रन मुकम्मल कर लिए हैं. विकेटों के पीछे हिरणों की तरह यहां पे दौड़ लगाते हुए, और जैसे ही मौका मिल रहा है एक रन को दूसरे रन में तब्दील करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और ये बेहद जरूरी होता है क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के मैदान पर. एक एक रन बहुत ही कीमती होती है, एक एक रन के लिए जद्दोजहद करनी ही पड़ती है, क्योंकि एक एक रन की वजह से मैच हारा जाता है या मैच को जीता जाता है. इस बीच रनों की संख्या 47 रन, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी. क्या यहाँ पे 60 रन कम से कम स्कोर कार्ड पर लगेंगे? जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, मगर फिर से एक बार तकदीर वाले शायद रहेंगे या नहीं रहेंगे. जी नहीं, इस मरतबा काउ कॉर्नर के फील्डर ने उस गेंद के ऊपर निगाहें बनाए रखी और उस गेंद के नीचे आए, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे जज किया उस कैच को, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. केतन मात्रे के जरिए से और उस अपील को स्वीकार किया था और पग बधा के रूप में यहाँ पे बल्लेबाज को चलता किया है. हेलो, अभी जो मैच होगा उसके टॉस उछालेंगे आज के कोपरा ग्रुप के गेस्ट परवेज भाई साटविलकर और सचिन एलवे सिरवदन वाले. ये दोनों माजी खिलाड़ी है. इन दोनों से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज सचिन भाई नीचे आ जाए, परवेज भाई और सचिन भाई.
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पुरस्कृत कोपरा ग्रुप वडोली तालुका श्रीवर्धन आयोजित ही एक नामांकित आणि गाजलेली स्पर्धा. या स्पर्धेचं हे 5वं वर्ष आणि या स्पर्धेमध्ये आपण पहिल्या 2 दिवसांमध्ये विलेज टू विलेज अशा प्रकारचा फॉर्मॅट पाहिला होता आणि त्या पहिल्या 16 संघांमधून एक संघ अर्थात अंतिम फेरीमध्ये ज्यांनी प्रवेश केलेला आहे तो म्हणजे अफजल 11 महाड संघ. आणि तिसऱ्या आणि चौथ्या दिवशी आपण पाहतोय जो फॉर्मॅट आपण पाहिला होता तो अर्थातच IPL फॉर्मॅट, ज्यामध्ये एका गावातील 7 खेळाडू आणि 4 खेळाडू आपण आयकॉनच्या रूपात खेळू शकता अशा प्रकारचा हा फॉर्मॅट. आणि या 2 दिवसांमधून एक संघ अंतिम फेरीमध्ये प्रवेश करणार आहे. सर एक मिनिट, टॉस बॉक्स मध्ये आपण आहोत. युनायटेड गोविंद युनायटेड 11 विपक्षी यशराज 11. यशराज 11चे कॅप्टन पोहोचलेत. शुभम जाधव आपल्यासोबत आहेत. गोविंद युनायटेड 11चे कॅप्टननी पोहोचायचं टॉससाठी. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस केला जाईल. आमच्यासोबत परवेशभाई साटविलकर आणि द ग्रेट टेनिस क्रिकेट प्लेयर श्रीवर्धन अर्थात सचिन एलवे, चिनी अनावणी सुप्रसिद्ध असलेले दोन्ही खेळाडू परवेशभाई असतील, खूप लेजेंडरी प्लेयर श्रीवर्धन आणि गोंडकरसाठी ज्यांनी जबरदस्त कामगिरी टेनिस क्रिकेटमध्ये केलेली आहे. त्यांच्या माध्यमातून इथे टॉस केला जाईल. गोविंद युनायटेड 11चे कॅप्टन इथं पोहोचतोपर्यंत आपण जाणार आहोत. मायक्रोफोनवर आपल्यासोबत जुळलेत सचिन एलवे अर्थात चिन्याना. मी हॅलो, काय सांगाल कोपरा ग्रुपच्या आयोजनाबद्दल? कोपरा ग्रुपचं आयोजन खूप खूप छान आहे आणि एकीचं बळ काय असतं ते कोपरा ग्रुपने दाखवून दिलं आणि असंच का दरवर्षी तुमचं आयोजन असावं हीच तुम्हाला शुभेच्छा. आणि सचिन सर, खुश खबर आहे आपल्या सर्वांसाठी अर्थात सर्व क्रिकेट प्रेमींसाठी. आपल्या भेटीला एक स्पर्धा येते, तोराडी प्रीमियर लीग. ज्या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक असेल तब्बल 1 लाख रुपये आणि आकर्षक चषक. द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 50,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 10,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. त्याचप्रमाणे चतुर्थ क्रमांकाचं पारितोषिक सुद्धा 10,000 रुपये रोख आणि आकर्षक चषक. या स्पर्धेमध्ये जर आपल्याला सहभागी व्हायचं असेल तर सन्माननीय इनायतुल्ला हजवाने आणि सीमाब पेवेकर यांच्याशी आपण संपर्क साधायचा आहे. आणि त्याचप्रमाणे आणखी एक स्पर्धा आपल्या भेटीला येत आहे, मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन यांच्या माध्यमातून. आणि ही स्पर्धा 27, 28 आणि 1 मार्च या 3 दिवसांमध्ये खेळवली जाणार आहे. आणि या स्पर्धेचं पारितोषिक सुद्धा तब्बल 1,11,111 रुपये असेल आणि द्वितीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 55,555 रुपये आणि तृतीय क्रमांकाचं पारितोषिक असेल 10,000 रुपये. हे सर, आपण जातो टॉस कडे. दोन्ही कॅप्टन इथे उपस्थित आहेत. सचिन एलवे यांच्या हस्ते टॉस केला जाईल. टेलचा कॉल आहे. येस, इट इज अ टेल. यशराज 11चे कॅप्टन शुभम, काय निर्णय असेल? क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं. मॅच सुरू झाले. तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. तुम्हाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. मॅच ओ टू कॉम बॉक्स. धन्यवाद. आणि तोराडी प्रीमियर लीग 23, 24, 25, 26 फेब्रुवारी या 4 दिवसांमध्ये खेळवली जाणार है. धन्यवाद. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं जहां पे केतर मात्रे के बल्ले से पहली गेंद पर छक्का हमें देखने को मिला. पहला ओवर लेके आए हैं स्वराज. स्वराज का स्वागत किया है इस छक्के के सहायता से और इस बीच ढीले हाथों के साथ पुश किया था शॉट मिड विकेट की दिशा में केतन मात्रे ने और 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 7 रन. जीतने के लिए मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 49 रनों की जरूरत, 12.50 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, जो कि इस मैदान के मद्देनजर बहुत ही आसान सा लक्ष्य यहाँ पे नजर आता हुआ. मगर दोस्तों, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टनिटीज.
क्रिकेट इज अ गेम ऑफ चांस। ये देखिए मौका यहां पे आता हुआ, जी हां, पहली विकेट पहले बल्लेबाज मैदान से बाहर आते हुए सूरज पाटिल के रूप में, बहुत ही बड़ा झटका। डीजे, हमारे डीजे मास्टर भी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे संगीतबद्ध किया हुआ गाना सुना रहे हैं। इस बीच नए बल्लेबाज यादनिक पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, केतन मात्रे का साथ निभाने के लिए सूरज पाटिल पहली गेंद पर जोरदार प्रहार करने की कोशिश में चूक गए थे। गेंद ने टॉपेज लिया था और गेंद आसमान में चली गई थी, मगर शॉर्ट पॉइंट के फील्डर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, बहुत ही बढ़िया कैच उन्होंने लपका, क्योंकि हवा का फ्लो और उसी के साथ साथ यहाँ पे सूरज की किरणें और बहुत ही आणि याच दरम्यान सन्माननीय भावेशजी मांजरेकर जे प्रेक्षकांमध्ये बसलेले आहेत, सन्माननीय भावेशजी मांजरेकर यांना विनंती आहे की आपण व्यासपीठावर येऊन स्थानापन्न व्हावं। ओके, 7 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। पहली गेंद पर छक्के से स्वागत करने के बाद क्या कमाल की वापसी की है स्वराज ने। इसे कहते हैं वापसी, इसे कहते हैं कमबैक, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। मगर इस मर्तबा देखिए दो खिलाड़ियों के बीच में जो दरार थी वहां से गेंद हुई फरार और फिर से एक बार यहां पे रन मिलेंगे 4। अब वेड़ा होगा पार। डीजे फुल टॉस गेंद थी और उसे उसके ऊपर कड़ा प्रहार किया था और वसूल किए थे यहाँ पे 4 रन। याग्निक पटेल के बल्ले से आता हुआ ये चौका। जी हाँ, इस मरतबा देखिए सटीक निशाने पे और ठिकाने पे गेंद, फिर से एक बार परफेक्ट यॉर्कर, बाल बाल बच गए। हालांकि अंतिम क्षणों पर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए उस गेंद को वहां पे रोकने की कोशिश की और वो कोशिश यहां पे सफल होती हुई। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति। पहली गेंद पर एक छक्का आने के बावजूद अंतिम 5 गेंदों में क्या लाजवाब यहां पे पुनरागमन देखने को मिला है स्वराज का। हालांकि पहले ओवर में 30 गज का दायरा मौजूद होने के बावजूद यहां पे बल्लेबाजों को रोक के रखा, थामे रखा, बड़े स्ट्रोक से वंचित किया है, क्योंकि मात्र 11 रन खर्च किए हैं। एक विकेट के नुकसान पर एक बड़ा विकेट भी यहां पे उन्होंने झटकाया है। 3 ओवर का खेल अभी भी शेष बचा हुआ और इन 3 ओवर में अर्थात 18 गेंदों में 38 रनों की जरूरत, यानी तकरीबन हर ओवर में 12.50 के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं प्रथमेश मात्रे, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके अब 30 गज का दायरा हटने के बाद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ। उसी के साथ डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन की दिशा में फील्डर तैनात है। ऑन साइड की दिशा में शॉर्ट फाइन लेग, उसी के साथ एक फ्लाइंग स्लीप और उसी के साथ एक बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट और एक डीप कवर में फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑफ खाली है, मिड ऑफ और मिड ऑन खाली है, शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर लेग खाली है, उसी के साथ शॉर्ट कवर भी खाली है। बाएं हाथ के गेंदबाज हालांकि बल्लेबाजी करते हुए पूरी तरीके से असफल रहे थे प्रथमेश। स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं बल्लेबाज केतन मात्रे जो कि 7 रन बनाकर खेल रहे हैं। इसमें तब हवा में गेंद जरूर है, क्या यहाँ पे कैच में तब्दील हो सकता है? जी नहीं, हवा के साथ साथ और घटा के संग संग गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उनकी जानकारी के लिए मैं बताता चलूं, मैच जीतने के लिए कुल मिला के 4 ओवर के इस मैच में
49 रनों की जरूरत और अब यहां पे 32 रन और चाहिए जीतने के लिए 17 गेंदों में। जी हां, बहुत ही बढ़िया गेंद थी मगर फिर भी उसे देखिए किस तरह से एडजस्ट करके खेला है, पूरी तरीके से घूम गए थे, अपने फुटवर्क का इस्तेमाल किया था और गेंद को खेल दिया था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। अठारह रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। फिर से एक बार प्रथमेश की गेंद, जी हां, इस पर दबा यॉर्क करने का प्रयास किया था, उसे हेलीकॉप्टर बनाकर खेला है और लॉन्ग ऑन की दिशा में कैच टपकने का मौका था। वहां के फील्डर की तारीफ तो बनती है, देखिए तालियों की गड़गड़ाहट से उनके सारे संग सहकारी उन्हें शाबाशी देते हुए, क्योंकि 6 रन जहां पे मिलने की संभावना थी वहां पे मात्र 1 रन मिलता हुआ। मगर इस बीच अंपायर जी ने यहां पे तीसरे अंपायर के लिए कॉल किया है, UDRS जिसे कहा जाता है। DRS यहां पे लिया है अंपायर जी ने, अंपायर डिसीजन रिव्यू सिस्टम जिसे कहा जाता है। तीसरे अंपायर यहां पे आप देखेंगे और फिर बताएंगे कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ था। मगर किसी ने भी यहां पे जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी सही निर्णय होगा वो सही निर्णय यहां पे आएगा, इसके ऊपर आप भरोसा करें। और उसी लिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, किसी पर भी अन्याय ना हो। एक ही रन मिलेगा यहां पे, जो कि बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। वहां के खिलाड़ी ने एक लूंची छलांग लगाई, लंबी छलांग लगाई, उस गेंद को टैप किया, हालांकि कैच लपकने का मौका था मगर उन्होंने बैलेंस आउट होने की वजह से टैप करना उस वक्त मुनासिब समझा, यानी समय सूचकता वहां पे दिखाई है वहां के खिलाड़ी ने। इसी वजह से ये 5 रन जो बचे हैं वो बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। केतन इस 1 रन के साथ पहुंचे हैं 14 पर, जबकि आदमी खेल रहे हैं 5 रन बनाकर। दूसरा ओवर प्रगति पर, दूसरी ओवर की 3 गेंदें अभी भी शेष। इन पहले 3 गेंदों में 8 रन खर्च किए हैं गेंदबाज प्रथमेश मात्रे ने, अर्थात पिट्टू ने, बाएं हाथ से राउंड द विकेट। जी हां, इसमें दबा पहले ही ऑफ स्टंप के बाहर आकर घुटने के ऊपर बैठ गए थे और फाइन लेग और स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग की दिशा में खेलने का प्रयास था मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं थी। बिंदी गेंद यहां पे आती हुई, बहुत ही अच्छा कमबैक प्रथमेश का, क्योंकि पहली गेंद पर छक्का आया था केतन मात्रे के बल्ले से। शानदार वापसी, जबरदस्त वापसी। जी हां, इसमें दबा फुल टॉस गेंद करने की गलती और गलती का खामियाजा यहां पे भुगतना पड़ेगा। केतन मात्रे ने आओ देखा ना ताओ खेल दिया उसे फिर से एक बार डीप मिड विकेट के ऊपर से। दर्शक दीर्घा में गेंद 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या फिर से एक बार छलांग लगाकर जा पहुंची है 25 रन। अभी भी यहां पे जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत, 13 गेंदें बची है। क्या यहां पे ये मैच बल्लेबाजी करने वाली टीम जीत रही है? क्या यहां पे गेंदबाजी करने वाली टीम जीत रही है? इस बार देखिए फिर से एक बार संजीवनी चौका, तकदीर का चौका, क्योंकि विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद, हालांकि ये कैच पे तब्दील हो सकती थी मगर विकेट कीपर को चौंकाती हुई लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन। में जीतने के लिए 20 रनों की जरूरत, 10 रन के औसत से यहां पे रन बनाने हैं। किशोरजी पिळणकर यांच्यातर्फे केतन मात्रे यांच्यासाठी रोख 500 रुपयांचं पारितोषिक आलेलं आहे।
गणेशजी मांजरेकर आणि त्याचप्रमाणे रुद्रेश भाटकर यांच्यातर्फे प्रत्येकी 100 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. केतन मात्रे यांच्यासाठी मनपूर्वक आभार. तीसरे ओवर के लिए नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है. इसरार आए हैं. इसरार को इस ओवर में किफायती गेंदबाजी करनी होगी, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करनी होगी. कम से कम 2 विकेट यहाँ पे चटकाने होंगे क्योंकि बल्लेबाज सेट हो चुके हैं. बल्लेबाजों की आंखें जम चुकी है. अगर यहाँ से विकेट चटकाते हैं तो ही यहाँ पे रनों की संख्या के ऊपर रोक लगा सकते हो. बड़े स्ट्रोक से यहाँ पे महरूम करना पड़ेगा. बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसरार के कंधों पर. निर्णायक ओवर. जी हाँ, इसमें थोड़ा जोरदार अपील, पग बधा का अपील हुआ था मगर गेंद देखिए लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर फिर से एक बार निकल गई. 4 रन के लिए फिर से एक बार ये तकदीर का धन्यवाद डीजे. अतिरिक्त के रूप में अर्थात लेग बाय के रूप में यहाँ पे 4 रन मिले. 33 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं. स्ट्राइकिंग एंड पर हम देख सकते हैं याग्निक पटेल जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, लाजवाब ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं. अभी भी 16 रनों की जरूरत. 11 गेंदें बची है. राइट आर्म ओवर द विकेट इसरार. ओहो, परफेक्ट यॉर्कर मगर फिर से एक बार देखिए गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था और इस मरतबा लॉन्ग लेग के दिशा में फील्डर तैनात थे और इसी वजह से बल्लेबाजों को यहाँ पे 1 ही रन मिलेगा. इस 1 रन के साथ 34 रन बोर्ड पर लग चुके हैं. बहुत ही मजेदार मैच, रोमांचित करने वाला ये मैच, कभी बल्लेबाजों के पक्ष में तो कभी गेंदबाजों के पक्ष में झुकता हुआ. मगर अब यहाँ पे बल्लेबाजी करने वाली टीम स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है. मगर देखिए इस तरह की अगर वो गेंदबाजी होगी तो जरूर यहाँ पे वापसी होगी, यहाँ से मैच जीता जा सकता है. इसरार यही बताते हुए अपने गेंदबाजी में इसरार ने कमाल कर दिया है. लगातार 3 गेंद यहाँ पे बिंदी की है. हालांकि 4 रन अतिरिक्त के रूप में जरूर मिले हैं मगर इसरार ने यहाँ पे बल्लेबाजों को चकमा दिया है लगातार 3 गेंदों में. ओहो, फिर से एक बार देखिए वही नतीजा, वही चित्र, वही दृश्य नजर आता हुआ. लाजवाब ऑस्टैनिशिंग अद्भुत यहाँ पे गेंदबाजी. पाटा विकेट, सीमेंट विकेट, केतन मात्रे उनके सामने, उसके बावजूद लगातार 4 गेंदें बिंदी करना यानी बहुत मुश्किल. मगर इस मुश्किल काम को देखिए कितनी आसानी के साथ यहाँ पे अंजाम दे रहे हैं इसरार. 8 गेंदें बची है, 14 रनों की जरूरत. ओहो, 5वीं गेंद यहाँ पे तकरीबन बिंदी आती हुई क्योंकि जो 5 रन इस ओवर में आए हैं वो 5 रन लेग बाय के रूप में आए हैं. क्या यहाँ पे मेडन ओवर हमें देखने को मिलेगा? जी हाँ, 1 रन यहाँ पे बैट से आ चुका है मगर ये देखिए अंतिम गेंद के ऊपर ओवर पिच गेंद करने की गलती की और उस गलती का खामियाजा यहाँ पे भुगतना पड़ा. इसरार के ऊपर जोरदार प्रहार और गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से दर्शक दीर्घा में. हॅलो, कोपरावरच्या सर्व सदस्यांना एक विनंती आहे की थोड्याच वेळात आपले मान्यवर या ठिकाणी येणार आहेत, तर आपण त्यांची व्यासपीठावर बसण्याची व्यवस्था करून ठेवायची आहे. मान्यवरांना या ठिकाणी व्यासपीठावर नेऊन बसवायचं आहे. त्यामुळे कोपरावरच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की आपण स्टेजवर जायचं आहे आणि त्यांची बसण्याची व्यवस्था करून ठेवायची आहे. जी हाँ, अब यहाँ पे अगर मंजिल तक पहुंचना है तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करनी होगी. ऑस्टैनिशिंग आश्चर्यकारक गेंदबाजी करनी होगी. इस विकेट के ऊपर 8 रन यहाँ पे बचाने होंगे. नए गेंदबाज आए हैं शुएब, क्योंकि ये मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है. यूं ही पंख होने से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है. हॅलो, राजेशजी शिंदे साहेब उद्योगपती मुरुड यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. कोपरावच्या वतीने मी त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. राजेशजी शिंदे उद्योगपती मुरुड. 6 गेंदे 8 रन स्ट्राइकिंग एंड पर केतन मात्रे. गेंदबाज शोएब. जी हाँ, हवा में गेंद जरूर है, आसमान में गेंद नजर आ रही है.
ओहो, जबरदस्त कैच लॉन्ग ऑफ की दिशा में, बहुत ही बढ़िया पहली गेंद पर एक बड़ा झटका, बड़ी मछली जाल में। केतन मात्र बैक टू द पैवेलियन, और यहां से क्या इस मैच को जीतने का दरवाजा खुलेगा? जी हां, पहली गेंद पर यह संभावना नजर आ रही है। टीजे तवा खेल रही है, वरना हर जगह पे विलेज के हिसाब से खेलती है। इस टीम के लिए जो सपोर्ट किया हमारे मुद्दस्सर असवार ने, जो दुबई के अंदर है और दुबई से इधर का लाइव टेलीकास्ट देख रहे कोपरा ग्रुप के लिए भी उन्होंने मुबारकबाद भेजी है मुद्दस्सर असवारे ने, और मैं मुद्दस्सर असवारे का रॉयल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। शुक्रिया सर। जिंदगी का एक उसूल हमेशा याद रखना, पहचान सबसे रखना, लेकिन भरोसा खुद पर रखना। यहां पे खुद पर भरोसा करते हुए शुएब, क्योंकि अगर मैच को जिताना है तो अपने आप पर भरोसा करना होगा, सटीक लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करनी होगी, यहां पे रनों को बचाना होगा, बड़े स्ट्रोक से महरूम करना होगा। जी हां, इसमें दबा भावेश पटेल, नए बल्लेबाज इस बीच खेला है लॉन्ग ले की दिशा में, मगर वहां पे फील्डर तैनात थे और इसी वजह से फिर से एक बार दोनों भी बल्लेबाजों को एक ही रन पर संतोष करना पड़ेगा। देखिए मैच कहां पे आ चुका है और कहां पे था। पहले ऐसा लग रहा था कि गेंदबाजी करने वाली टीम यहां से आसानी के साथ बाहर जाएगी, मगर गेंदबाजी करने वाली टीम ने जिस तरह से कमबैक किया है, काबिल तारीफ यहां पे गेंदबाजी की है। इसके पहले इसरार ने और पहले ओवर में स्वराज ने, और यहां पे शुएब कमाल का गेंदबाजी का नजराना पेश किया है। पहले 2 गेंदों में मात्र 1 रन खर्च किया है, अब 4 गेंदें बची है और जीतने के लिए 7 रनों की जरूरत। बड़े स्ट्रोक से अगर रोकेंगे तो यह मैच जीता जा सकता है। परफेक्ट लाइन एंड लेन से गेंदबाजी करनी होगी, बल्लेबाजों को चकमा देना होगा, बल्लेबाजों के आंखों में धूल झोंकनी होगी, बल्लेबाजों को बड़े स्ट्रोक से महरूम करना ही होगा, तब जाके यह मैच जीता जा सकता है। शुएब फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इस तरह से बिल्कुल नहीं, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, उसे हुक किया है, गेंद डीप फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर। देखिए अनेक यहाँ पे मान्यवर और प्रतिष्ठित लोग और क्रिकेट के दीवाने आ चुके हैं। धनंजय पोकले सर मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं, उसी के साथ तुषार जी शिंदे, फैज भाई नाजरी और उसी के साथ पंकज येलकर, सुबोध शेठ जाधव, अनेक मान्यवर है। तज्जू भाई डबीर दूर दूर से सफर तय करके इस टूर्नामेंट को देखने के लिए, उसे अपने आंखों से अनुभव करने के लिए आए हैं। जी हाँ, फिर से एक बार यहाँ पे जोरदार अपील तो हुआ है कॉट बिहाइंड द विकेट का, मगर अंपायर के ऊपर बिल्कुल असर नहीं है उस अपील का। कमाल की गेंदबाजी हो रही है, कभी बल्लेबाज हावी हो रहे हैं तो कभी गेंदबाज आश्चर्यचकित करने वाली गेंदबाजी कर रहे हैं। अब 2 गेंदें बची है और जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत। क्या यहाँ पे ये गेंद बहुत ही क्रूशल होगी, ये गेंद बहुत ही मूल्यवान होगी। अगर इस गेंद के ऊपर विकेट चटकाते हैं या बल्लेबाजों को चकमा देते हैं तो अंतिम गेंद के ऊपर ये मैच चला जाएगा। अगली गेंद फिर से एक बार शुएब की, जड़ में डाल दिया था मगर उसे खोद कर खेला है, लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन के लिए। और इसी के साथ बल्लेबाजी करने वाली टीम अर्थात क्रियांश फाइटर ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभ। मानकरी ठरलाय तो म्हणजे केतन म्हात्रे, मॅन फ्रॉम वाकलन।